जब छोटा था तो गर्मियों का दीवाना था और जैसे जैसे बड़ा होता गया सर्दियों से इश्क हो गया। मैं इस बारे में कुछ ज़्यादा बात तो नहीं करूँगा, बात करूँगा मुद्दे पर जो है आज का व्लॉग। तो यार जैसे मैंने बताया है सर्दियों से मुझे बहुत मोहब्बत हो गई है, तो ऐसे में फॉग तो अपनी जान है। फॉग को देखने और एंजॉय करने के लिए मैं पिछले 2 महीनों से इंतजार कर रहा था। पिछले कई दिनों से फॉग पड़ रही थी, लेकिन या तो मुझे उस दिन कोई काम पड़ जाता था या फिर गर्म बिस्तर को सुबह सुबह छोड़ने का दिल नहीं करता था, और इस वजह से मुझे रोज़ाना पछतावा होता था कि इस साल की फॉग मैं मिस कर रहा हूँ। ये बात है कल सुबह की, जब सोने से पहले मैंने अपने आप की बेइज्जती की और ये कहा कि बिलाल शाह साहब, आप अपने आप से तो कोई काम करवा नहीं सकते, दूसरों से क्या करवाओगे? अगर इतने ही बनते हो तो कल सुबह उठो और जाओ अपने मिशन पर। इस मिशन की इजाज़त पहले तो अपनी माँ जी से नहीं मिल रही थी, लेकिन मेरे इसरार करने पर उन्होंने मुझे कुछ शर्तों पर इजाज़त दे दी, जिसमें से एक तो ये कि जब तक मैंने बाहर रहना है अपना सर और मुंह कवर रखना है, और दूसरी ये कि 2 घंटों से पहले घर वापस आना है। जिस पर मैंने कहा ओके बॉस, और ऐसे में मैं सुबह टाइम पर उठकर निकल जाता हूँ अपने मिशन फॉग पर। ऑलमोस्ट खाली रोड्स थी जिस पर मैं एक बादशाह की तरह बाइक चला रहा था। तो यार यहाँ पर मैं अपनी माँ जी के साथ थोड़ी सी चीटिंग करता हूँ, और वो ये कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, क्योंकि यार मुझे बार बार कैमरा यूज़ करना था, जो कि ग्लव्स में मुश्किल हो जानी थी। और उसके अलावा यार वैसे भी इतनी सर्दी तो मैं बर्दाश्त कर ही लेता हूँ, विच इज़ टोटली नॉर्मल फॉर मी। अभी के ये सीन्स हैं, काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। मैं अकेला हूँ और शायद इसी वजह से भी ज़्यादा एंजॉय कर रहा हूँ। उसके अलावा मुझे इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतना ज़्यादा मज़ा आएगा, इतने मज़े का मौसम होगा। सब कुछ इतने मज़े से हो रहा था कि मेरी एक्साइटमेंट की कोई इंतहा न थी, और मेरे जज्बात उछल उछल कर बाहर आ रहे थे, और आपका भाई इस्लामाबाद की सड़कों पर झूम रहा था। हाय 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 हाय। आई वॉज लुकिंग सो क्रेजी। जिस तरह से मैं इतनी सर्दी में सुबह सुबह के वक्त सड़कों पे झूम रहा था, यकीनन अगर उस टाइम मुझे कोई देख रहा होगा वो ये कह रहा होगा कि यार ये क्या सर फिर है। लेकिन यार पैशन आपसे सब करवाता है। यार वैसे टू बी ऑनेस्ट मेरा कोई इरादा नहीं था कि मैं किस जगह पर जाऊंगा। लाइक मेरा बस ये था कि मैंने बाहर जाना है और थोड़ी सी फॉग देखकर वापस आ जाना है। बट अभी मैंने डिसाइड ये किया कि मैं जाऊंगा मार्गला हिल्स पर, क्योंकि वहाँ पर तो भाई नज़ारे ही और होने हैं। तुम लोगों को सर्दी नहीं लगती है? जाओ कहीं छुप के बैठो। यार मेरे को तो एंजॉय करनी ही थी ठंड, लेकिन ये भी एंजॉय कर रहे हैं। मैं अकेला नहीं हूँ यहाँ पर। ये फॉग इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत हैवी हो कि आपको नज़र भी ना आ रहा हो। वैसे चाहता मैं उतनी था, लेकिन कोई नहीं, जितना हो उसी पे गुजारा करना चाहिए। सो आई एम हैप्पी विद इट। इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि हम 3 लोग, मैं, मेरा बाइक और मेरा मोबाइल, इस सीन्स को बड़े अच्छे से एंजॉय कर रहे थे। ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं शायद तो आपको नॉर्मल लग रहा हो, बट इसमें जो एफर्ट हुई है हम 3 के अलावा कोई नहीं जानता। कुछ के बिहाइंड द सीन्स तो मैं इस वीडियो के एंड पे डाल दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपके भाई आपके लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। बट यार इस सब से मैं तंग नहीं पड़ता। और भाई जी सर्दी है? इन्हें जवाब ही नहीं दिता। चलो जी आगे चल के खुद ही देख लेने सर्दी है कि नहीं। आखिरकार हम पहुंच जाते हैं मार्गला हिल्स के पास, जहाँ के तो नज़ारे ही कुछ और थे, जिनको देखने के बाद आई बिकेम सो क्रेजी। ओए होए 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 भाई जी सीन स्टॉप करो यार। ऊपर ये देखना यार, यहाँ पर ये जो सामने वाले पहाड़ है ना, इनको देखना। These are hidden in the fog। ओए 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 यार
यार, चेक करो भाई, चेक करो। शुक्र है मैं आज आ गया था। उफ 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 उफ, हाय हाय। मार्गला हिल्स पर मेरी दो जगह फेवरेट हैं। एक जगह इस ये पहाड़ों की वजह से, क्योंकि ये बहुत ज़बरदस्त है, यानी कि ऐसे फैले हुए ना आपके सामने, लाइक लगता है कि आसमान तक यही है। और एक काफ़ी ऊपर जाकर है, बड़े सुकून वाली जगह है, इस वजह से वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है। असल जोर तो इनका लग रहा है, हम तो फिर भी इंजन के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं। चलिए फिर उत्ते अगले सीन उत्ते चल के विदे हैं। ला जोर ला, ला जोर ला, जोर। तो ये हैं हालात इस टाइम। भाई अभी तो अपने को और ऊपर जाना है। वैसे जो मैं नीचे मैंने आपको बताया था कि एक मेरी ऊपर फेवरेट जगह है, वो ये है। यहाँ पर इन पहाड़ों पर थोड़े से आगे जाकर ना थोड़ी जगह है बैठने वाली, तो वही वहाँ पर बहुत ज़्यादा सुकून होता है। और यहाँ पर ये अभी तो कुछ भी नज़र नहीं ना आ रहा, यहाँ पर असल में वो सारा शहर का व्यू है, सारा इस्लामाबाद, सारा पिंडी नज़र आता है अच्छी तरह से। तो अभी तो भाई कुछ भी नहीं नज़र आ रहा, बस फॉग ही नज़र आ रही है। सर्दी की वजह से मास्क का क्या हाल हो गया यार, ये तो कंप्रोमाइज़ किया जा सकता है इस पर। इन सर्दियों का ये मेरा बेस्ट डे है, ठीक है। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। ओए होए, नज़र कुछ भी नहीं आ रहा, लेकिन धुंध आ रही है नज़र, यही मेरे लिए बड़ा। और मैंने देखनी भी यही थी, और कुछ मैं देखना ही ना ही। बाकी सब ये पहाड़ तो मैंने देखे हुए थे, सारा इस्लामाबाद के बाकी व्यूज, बाकी सीन सब कुछ देखा हुआ था, लेकिन मुझको ये फॉग देखनी थी। और देखिए हाल है। अभी ये जो कारें गुजरी हैं मैं आपको नीचे से दिखाता हूँ यहाँ से कैसे नजर आएंगी। फिलहाल तो ये कह रहे जा रहे हैं। ये जा रही है। इस मिशन में एक मुश्किल काम ये था कि मुझे अपने और अपने भाई के साथ पिक्चर बनानी थी, जो कि एक फ्रेम में एडजस्ट करना मुश्किल था, लेकिन स्टिल मैंने जुगाड़ लगाकर पत्थरों की हेल्प से कुछ पिक्चर्स बना ही ली, जो कि कुछ ऐसी थी। यार अभी मैं वहाँ से तो चल पड़ा हूँ, लेकिन दो लड़के स्लिप होकर गिरे हैं, क्योंकि रोड भी गीली है और उनसे कंट्रोल भी नहीं हो सका था, तो गिरे हैं। इसलिए ख्याल से चलना है, ठीक है, मुझे भी ख्याल से चलना है। एंड ऊपर तो फिर भी जाना है, कुछ ऊपर तक जाऊँगा, फिर उसके बाद वापसी नीचे की, ठीक है। और आज बारिश के भी बताए जा रहे चांसेस हैं, तो आई होप से उससे पहले पहले मैं घर वापस आ जाऊँगा। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ फॉग भी बढ़ती जा रही थी, जिससे विजिबिलिटी कम होती जा रही थी।
मिशन के आखिरी पॉइंट पर मैंने बहुत कुछ ऑब्जर्व किया। दैट वाज द काइंड ऑफ योगा फॉर मी, जिसमें मैं एक एक चीज़ को सुन रहा था, एक एक चीज़ को फील कर रहा था, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व कर रहा था। मेरे इर्द गिर्द बहुत ज़्यादा फॉग थी, साथ साथ हल्की हवा चल रही, हवा की आवाज़ें, परिंदों की आवाज़ें, दरख्तों की हल्की हल्की आवाज़, दरख्तों के ऊपर ड्यू के कतरे गिरने की आवाज़, थोड़ी थोड़ी देर के बाद गाड़ी या मोटरसाइकिल के गुजरने की आवाज़, कदमों की आवाज़, ये सब कुछ मैं ऑब्जर्व कर रहा था। एंड आई वाज टोटली लॉस्ट इन द नेचर। इस टाइम मैं मनाल से थोड़ा सा ही नीचे हूँ और मुझे भी ऐसा लगा जैसे बारिश हो रही है। तो अभी मैंने जाकर देखा है तो इस दरख्त के ऊपर जो भी वो ड्यू वगैरह जो भी थी वो गिरी थी, उसके बाद आ रही थी। मैंने कहा शुक्र है। और इस टाइम यहाँ पर कोई भी नहीं है, इट्स ओनली मी। बाकी जो भी थोड़ी थोड़ी देर बाद गाड़ियाँ गुजर रही हैं वो हैं। बहुत ज़्यादा सुकून है यहाँ पर, आई कैंट एक्सप्लेन। अब आप पहाड़ों की ऊंचाइयों में हो और इर्द गिर्द कोई भी ना हो, ठीक है, और इस तरह का मौसम हो और आप खुद अकेले हो, बिल्कुल खामोशी। जस्ट इमेजिन यार, जस्ट इमेजिन। चेक करो मेरे पीछे, ओए होए। तो फॉग तो बढ़ती जा रही है भाई। मुझे लग रहा था कि जैसे जैसे टाइम गुजरेगा धुंध कम होगी, बट नहीं, शायद यहाँ धुंध बढ़ रही है और बारिश के भी चांसेस लग रही हैं। तो यार इसके साथ ही मेरे मोबाइल की बैटरी भी लो हो रही थी और टाइम भी कुछ ज़्यादा ही हो गया था। मुझे वहाँ से ना चाहते हुए भी जाना पड़ा। तो यार अब मैं वापस चल रहा हूँ। मेरा दिल तो काफ़ी ऊपर जाने का था, बट एक तो ये वाला मसला एंड उसके अलावा बैटरी भी लो हो रही है। तो घर वाले परेशान हो रहे होंगे क्योंकि मैंने 2 घंटे का बोला था और अभी कुछ ज़्यादा ही टाइम हो रहा है। तो इसीलिए अभी मैं वापस चलता हूँ एंड आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगेगी और जो मैंने एंजॉय किया है, वैसा तो बिल्कुल ये वीडियो में नहीं आया होगा, लेकिन स्टिल यू कैन इमेजिन दैट। हो सकता है आप लोगों ने इससे भी अच्छा मौसम एंजॉय किया हो। तो मेरे लिए तो भाई यही है एंड आई एम इन लव विद नेचर एंड नेचर इज़ माई क्रश, नेचर इज़ माई एवरीथिंग। बस मैं यही कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ये जो अंकल जा रहे हैं बेचारे, ये यहाँ पर कहीं गिरे थे। मैं जैसे ही आया हूँ तो बाइक स्टार्ट कर रहे थे यहाँ और मैंने पूछा कि बाइक को कोई मसला, कहते नहीं मैं गिरा हूँ। और उनके टांग में, दोनों टांगों में ऐसे अच्छी वाली चोट लगी हुई थी और ये रिब्स वाली जगह पर भी कोई लगी हुई थी चोट बेचारे। तो आई विश ज़्यादा उनको मसला ना हो। अभी उनको बाइक स्टार्ट कर दी, अभी वो गए हैं। आई डू बिलीव कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगी।
और अगर आती हैं सो डू अप्रिशिएट माई वर्क। लाइक कर दें वीडियो को और चैनल भी सब्सक्राइब कर दें अगर आप न्यू हैं। वीडियो एंड नहीं कर रहा, अभी एक मैसेज देना चाहूँगा और वो ये कि यार लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, एन्जॉय एवरी मोमेंट ऑफ लाइफ। क्योंकि कुछ लम्हात ऐसे होते हैं जो बार बार नहीं आते और एक दफ़ा वो गुजर जाएं तो हम बाद में पछताते हैं कि काश मैंने उस लम्हे को अच्छे से एंजॉय कर लिया होता। इसी के साथ इस व्लॉग को एंड करता हूँ। आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। मैं समझता हूँ कि अगर ठंड को आप एंजॉय करते हैं तो आपको बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी, बल्कि आपको अच्छी लगेगी।